आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वोकेशनल एजुकेशन की कि वोकेशनल एजुकेशन है क्या और एनईपी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन को लेकर कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप सभी वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, व्यावसायिक शिक्षा की बात करें, तो वोकेशनल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद द ट्रेनिंग ऑन वोकेशन कि व्यवसायिक शिक्षा व्यवसाय के प्रशिक्षण से संबंधित है। वोकेशनल एजुकेशन प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर जॉब्स कि ये लोगों को रोजगार के लिए जॉब के लिए तैयार करती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। ओके, इट हैज एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटीज कि इसमें रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। अगर आप कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन जो है वोकेशनल एजुकेशन। इट डिजाइन टू प्रिपेयर पीपल फॉर इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट कि लोगों को औद्योगिक या व्यावसायिक रोजगार के तैयार करने के लिए बनाई गई है। और अगर इसके नीड एंड इंपॉर्टेंस को देखें तो ग्रोथ इन प्रोडक्शन की वोकेशनल एजुकेशन ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स की तरह डेवलप करती है। ठीक है, तो किसी भी कंट्री में अगर वहाँ पे जो पीपल हैं वो एज अ ह्यूमन रिसोर्स काम करें, ठीक है, उनको जो स्किल की ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से मिले, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि वोकेशनल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड होती है, अलग अलग फील्ड है, अलग अलग एरिया है, तो उस एरिया के लिए लोगों को, ठीक है, स्टूडेंट को तैयार करती है, तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होती है। इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी कि लोगों में वोकेशनल एफिशिएंसी डेवलप करती है, व्यावसायिक दक्षता में सुधार करती है ताकि वो पर्टिकुलर फील्ड में और बेहतर तरीके से अपना काम कर सके। ठीक है, तो इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस है। और अब हम देखें कि जो 12th 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना 2012 और 17 में जो हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन द वर्ल्ड कि वर्ल्ड में वोकेशनल एजुकेशन का स्टेटस क्या था। सबसे पहले अगर हम बात करें 19 टू 24 ईयर का जो एज ग्रुप था, इस पे जो ये सर्वे किया गया था, तो क्या स्टेटस है देखते हैं। साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया में 96% स्टूडेंट वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं। तो चाहे हम किया मोटर्स की बात करें, होंडई की बात करें, एलजी की बात करें, सैमसंग की बात करें, एक जो फेमस जो आप कह सकते हो कंपनीज हैं, सारी की सारी साउथ कोरियन कंपनी है। तो आप देख रहे होंगे कि वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन जिस जहां पर वोकेशनल एजुकेशन इतने बड़े पैमाने पे ली जा रही है, वो कंट्री कितनी आगे है, वहां का जो यूथ है कितना आगे है। ठीक है, फिर जर्मनी की बात करें, 75% जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन ली। यूएस में 52%, लेकिन जब इंडिया का आप देखते हैं तो 5% से भी कम। तो ऐसा क्या रीजन है कि इंडिया में 5% से भी कम लोग जो हैं वो वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं। तो इसके रीजन को भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहले अगर रीजन की हम बात करें, वोकेशनल एजुकेशन इज कंसिडर्ड लेस इंपॉर्टेंट देन मेन स्ट्रीम एजुकेशन कि हमारे यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, मतलब जो नॉर्मल एजुकेशन जब हम स्कूल में जा रहे हैं हम ले रहे हैं, ठीक है, कॉमर्स आर्ट साइंस, ठीक है, नॉर्मल सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जो पहला रीजन है, और उसकी जगह जो मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक सेकेंड, it is also believed that students who are unable to take mainstream education properly, this education is for them कि यहाँ पे एक लोगों ने एक अपनी गलत माइंडसेट बनाया है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है वोकेशनल एजुकेशन उनके लिए है, जबकि बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन उनके लिए है कि जो बच्चा कम उम्र में अर्न करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो एक्सपर्ट बनना चाहता है, ठीक है, अपनी जो एफिशिएंसी, वोकेशनल एफिशिएंसी उसको डेवलप करना चाहता है, तो वोकेशनल एजुकेशन सभी के लिए है, ना कि सिर्फ कमजोर या वीक स्टूडेंट के लिए है। तो ये सभी के लिए बनाई गई है।
आज हम जितनी भी डेवलप कंट्री देखते हैं तो वहां पे वोकेशनल एजुकेशन का जो स्टेटस है, जो परसेंटेज है, बहुत ज्यादा है। और अगर हम डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री देखें तो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन का जो आप कह सकते हो परसेंटेज है बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे लोग इस तरह की मेंटेलिटी के साथ चलते हैं कि नहीं, वोकेशनल एजुकेशन उनके लिए है जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर vocational education in the past mainly focus on the weak and dropouts above class 8। कि पहले अगर हम अतीत की बात करें तो अतीत में ऐसा माना जाता था कि अगर आप ठीक है 8 क्लास तक आ जाते हो, आगे पढ़ने का मन नहीं है, आप पढ़ने में कमजोर हो, आपने स्कूल छोड़ दिया है, तो वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। जबकि मैंने आपको बताया कि नहीं, ये सभी के लिए है, जो जॉब करना चाहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, उनमें वोकेशनल जो एफिशिएंसी डेवलप करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन सभी के लिए। ठीक है, तो ये वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ ड्रॉप आउट्स के लिए, वीक के लिए नहीं है, वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बनाई गई है। Students who passed 12th with vocational subject did not have clear path to move forward in higher education। और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो भी बच्चे 12th वोकेशनल एजुकेशन के साथ पास करते हैं उनके लिए हायर एजुकेशन में इतना स्कोप या अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है। ठीक है, पास्ट में ऐसा था, तो इसीलिए क्या है कि कहीं ना कहीं उनका जो आप कह सकते हो कि एक जर्नी है एजुकेशन की, वो स्टॉप हो जाती थी। तो इसलिए भी हर कोई वोकेशनल एजुकेशन नहीं लेना चाहता था पहले। ठीक है, इसके अलावा the admission rules for higher education were also not made for students with qualification for vocational education। कि जो हायर एजुकेशन के जो रूल्स थे हायर एजुकेशन की, वो उन बच्चों के लिए ज्यादा उन बच्चों से मैच नहीं खाते थे जो वोकेशनल एजुकेशन के साथ अपनी 12th पास करते थे। ठीक है, आप हायर एजुकेशन के साथ जाओ, ठीक है, देखो तो आप अलग अलग एरिया की बात करोगे तो पर्टिकुलर जैसे कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, तो ज्यादातर अलग अलग कोर्सेज में इनको ही ज्यादा आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। तो हायर एजुकेशन देखें तो जो ज्यादातर ऐसा लगता है कि जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए बनी गई है, ना कि वोकेशनल एजुकेशन के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लेकिन एनईपी 2020 में इन जो प्रॉब्लम्स है इसको देखा गया है, और अब धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको देखकर अब एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है कि मेन स्ट्रीम और वोकेशनल एजुकेशन दोनों साथ में दी जाए और वोकेशनल एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। एनईपी 2020 के अनुसार वोकेशनल एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहले टू रिमूव द सोशल मिथ्स रिलेटेड टू वोकेशनल एजुकेशन। जैसे अभी अभी जो हमने मिथ की बात की कि व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो मिथ है, सामाजिक जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना। ठीक है, कि वोकेशनल एजुकेशन सभी के लिए बनाई गई है, ना कि सिर्फ वीक और ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए। टू एक्वेंट द चाइल्ड विद द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन, कि बालक को विभिन्न व्यवसाय के महत्व से परिचित कराना। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है या कि सिविल सर्विस, बहुत सारे हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, चाहे आईटी एरिया देखते हैं, ठीक है, तो अलग अलग फील्ड है, तो हमें बताना है कि भाई अलग अलग एरियाज हैं। अगर हम डेवलप कंट्री में जाके देखें तो वहां पे ऐसे तो आप देखोगे कि हर जगह हर कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ा ना कर रहा है, फिर भी कंट्री आगे जा रही है। तो मतलब अलग अलग एरिया है, तो उनके अलग अलग एरिया में क्या स्कोप है, बच्चा करके कितना आगे बढ़ सकता है, क्या नई नई चीजें कर सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंस है, जो डिफरेंस वोकेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताना हमें बच्चों को। ठीक है, कि बालों के विभिन्न व्यवसाय के महत्व से परिचित कराना है कि स्कोप बहुत ज्यादा है और क्या क्या कर सकते हैं। टू मेन स्ट्रीम वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन अ फेस्ड मैनर, कि समस्त शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्य धारा में एकीकृत करना। मतलब नॉर्मल एजुकेशन के साथ जब वोकेशनल एजुकेशन को मिला दिया जाता है तो उसको कहते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एक नॉर्मल स्कूल में जब आप जा रहे हैं, मान लो आप 6th क्लास में, 7th क्लास में, तो आप जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपकी पसंद का कोई एक वोकेशनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो क्या किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, कि वोकेशनल एजुकेशन को जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है दोनों के साथ मिला दिया जा रहा है, ताकि बच्चा नॉर्मल एजुकेशन भी ले और साथ के साथ किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी जो स्किल है, जो वोकेशनल एफिशिएंसी, उसको डेवलप किया जाए। ठीक है, इसके अलावा
to provide experience of vocational education along with general education to the student from upper primary stage। ठीक है, कि उच्चतर प्राथमिक स्तर मतलब क्लास 6 से लेकर 8 क्लास, ठीक है, तो उच्चतर प्राथमिक स्तर से ही विद्यार्थी को सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा अनुभव प्रदान करना, मतलब 6 क्लास से ही बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को देना, सिखाना। टू एंश्योर दैट द चाइल्ड लर्न्स एटलीस्ट वन वोकेशनल स्किल, कि सुनिश्चित करना कि बच्चा कम से कम एक वोकेशनल सब्जेक्ट को ले, उसके साथ जुड़े, उसको सीखे। अब हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन गोल्स बाय 2025 की एनईपी 2020 क्या कहता है कि वोकेशनल एजुकेशन के 2025 तक क्या गोल होने चाहिए, क्या डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहली चीज, टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन टू एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टूडेंट थ्रू स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, कि जैसे हमने 12th 5 ईयर प्लान की बात की थी कि वहां पर इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट की जो परसेंटेज है 5% से भी कम है 2017 तक, लेकिन 2020 तक जो एनईपी 2020 में जो गोल डिसाइड किया गया है कि एटलीस्ट 50% स्टूडेंट को वोकेशनल एजुकेशन देनी है। टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन रिसोर्स, कि भारत की जनसंख्या रूपी संसाधन का पूरा लाभ लेना है, ठीक है, ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स की तरह डेवलप करना है। इंक्लूजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन द अकेडमिक सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल, कि माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करना है। ठीक है, कि जो बच्चा मेन स्ट्रीम की एजुकेशन ले रहा है, आप 6th क्लास में जा रहे हो, 7th क्लास में जा रहे हो, जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट हैं तो उसके साथ साथ एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आपकी जो स्किल है डेवलप हो पर्टिकुलर एरिया में, और जब भी आप अपनी एजुकेशन छोड़ो या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो तो आप इस काबिल हो कि आप उस एरिया में जाकर आपको जॉब मिल सके। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत ना पड़े। टाई अप ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स विथ आईआईटी, पॉलिटेक्निक एंड लोकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब अगर बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन स्कूल से ही दी जा रही है तो सिर्फ थ्योरेटिकल तो नहीं सिखाना है, प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए इंडस्ट्री होनी चाहिए, पॉलिटेक्निक होने चाहिए, इंस्टीट्यूट होने चाहिए। तो स्कूल क्या करेगा, जो लोकल इंडस्ट्रीज है, जो आईआईटी पॉलिटेक्निक है, उनके साथ टाई अप करेगा, ताकि स्कूल में अगर बच्चों को थ्योरेटिकल एजुकेशन दी जा रही है तो टाइम टाइम पे उनको इंडस्ट्री का विजिट कराया जाए, वहां पे ट्रेनिंग के लिए कुछ टाइम दिया जाए, ताकि बच्चा थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट भी चीजों को सीख सके। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो इम्पार्ट वोकेशनल एजुकेशन बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इटसेल्फ, या तो हायर लर्निंग के जो इंस्टीट्यूशन है या तो खुद बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देंगे, या उनको जो भी इंडस्ट्रीज है या एनजीओ है उनके साथ पार्टनरशिप में, ठीक है, उनको प्रैक्टिकल जो लर्निंग है, उनको जो ट्रेनिंग है वो दिलवाएंगे। ठीक है, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ कंडक्टिंग प्रोफेशनल कोर्सेज थ्रू ओडीएल। ठीक है, ओडीएल मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग, कि ओडीएल के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की संभावना की तलाश, कि किस तरह से जो वोकेशनल एजुकेशन है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू दी जा सकती है, तो इसकी भी संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, उसको एक्सप्लोर करना। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी अलाउड टू कंडक्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन वेरियस स्किल फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं, ठीक, उनको ये अथॉरिटी दी जाएगी कि वो एक शॉर्ट टाइम जो कोर्सेज जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो रन कर सके, चला सके। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट बिजनेस नॉलेज, लोक विद्या डेवलप्ड इन इंडिया शुड बी इंक्लूडेड इन द वोकेशनल एजुकेशन करिकुलम, कि लोक विद्या का मतलब है जो हमारे यहाँ पे जो हम देखते हैं, जो लोक विद्या है, जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल जो व्यवसायिक ज्ञान है, जैसे आपको पता है कि बनारस में बनारसी साड़ी, ठीक है, बंगाल की वहां पे साड़ियां, तो अलग अलग एरिया में, चाहे हम बरेली की बात करें, वहां पे जो बांस से जुड़े, जो भी बैम्बू से जुड़े जो भी प्रोडक्ट हैं, तो अलग अलग एरिया में इस तरह के जो हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस रहे हैं, लोक विद्या रही है, तो इनको भी वोकेशनल एजुकेशन में करिकुलम में शामिल करना, ताकि जो हमारी ट्रेडिशनल ये जो भी हैंडीक्राफ्ट है इसको भी डेवलप किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू इम्पार्ट वोकेशनल एजुकेशन, की एनईपी 2020 क्या कहता है कि किस तरह से वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जाए।
ठीक है। The national skill qualification framework will be built in more details for each subject occupation, कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रत्येक विषय व्यवसाय के लिए अधिक विस्तार पूर्वक निर्माण किया जाएगा। फिर अभी क्वेश्चन आता है कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। तो NCQF शॉर्ट में कहते हैं इज अ नेशनली इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क that enables person to acquire desired competency level, कि यह एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित ढांचा है जो व्यक्ति को वांछित योग्यता स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। तो क्या बात की जा रही है किस तरह से वोकेशनल एजुकेशन दी जाए बच्चों को, तो इसके लिए एक NSQF जो ये पोर्टल जो है, ठीक है, फ्रेमवर्क इसको और मजबूत किया जाए, पहली चीज। फिर vocational education will be accepted in all school and higher education institution in a phased manner, कि व्यवसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालय और उच्चतर शिक्षण स्थानों में स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, कि अब नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, तो जब नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ एक सब्जेक्ट के रूप में वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को पढ़ाई जाए, ठीक है, दोनों एक साथ में दी जाए, तो इसको कहते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। The focus area of vocational education will be selected on the basis of local opportunity, कि व्यवसायिक शिक्षा के फोकस क्षेत्र का चुनाव स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा, कि जो भी लोकल अगर हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके हिसाब से ही, चाहे आप विलेज एरिया देखें, हम सिटी एरिया देखें, तो जो भी लोकल नीड है, जो भी लोकल अपॉर्चुनिटी है, उसी के अकॉर्डिंग जो वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। For the promotion and development of vocational education, the Ministry of Education, in collaboration with industry, will constitute a national committee, ठीक है, national committee for the integration of vocational education with vocational education experts and representatives of vocational ministry, कि व्यवसायिक शिक्षा के उन्नयन और विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय क्या करेगी, उद्योगों के सहयोग से, और जो भी इस एरिया में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अलग अलग जो वोकेशनल जो मिनिस्ट्रीज जो हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मिलकर एक नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का गठन करेगी, जो वोकेशनल एजुकेशन के डेवलपमेंट पे काम करेगी। इसके अलावा the Indian standard will be aligned with the international standard of occupation made by the International Labour Organization, कि भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो संगठन है द्वारा बनाए गए व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, इट विल बी मेड इजी फॉर द स्टूडेंट टू गो फॉर जनरल टू वोकेशनल एजुकेशन, की जो भी बच्चे जनरल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो प्रोसेस है इजी बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस सारी की सारी चीजें NEP 2020 कहता है कि किस तरह से जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको इम्पार्ट की जाए, किस तरह से बच्चों को दी जाए। ठीक है, उसको सिर्फ नेशनल लेवल या स्टेट लेवल तक ना रखा जाए बल्कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जाए। ठीक है, जो भी यहाँ पे जो भी रूल्स होने चाहिए, जो भी नॉर्म्स होने चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हो, ताकि यहाँ की जो भी यहाँ से जो भी स्किल सीखे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके उसको यूटिलाइज कर सके, उसके बेस पर जॉब पा सके। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप सबको कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।